हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ग्रामीण बैंक पर आप सोच रहे होंगे सर वीडियो नहीं आया काफी दिन से, और अब क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है तो टाइम टेबल भी हमें चाहिए होगा। कौन टीचर्स होंगे, टीम कौन सी है, कौन क्या पढ़ाएगा, किस समय से पढ़ाएगा, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा गया है टाइम टेबल में। बहुत मतलब इस तरीके से टाइम टेबल बनाया गया है ताकि ऑनलाइन पढ़ने में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। कहाँ गैप होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। दूसरा बच्चों की, अगर आप अभी से शायद इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे तो आपको ये लगेगा कि शायद एक आप बेहतरीन जगह पर हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में सिलेक्शन के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि भाई जो इसको पूरी तरह से फॉलो करेगा और उसका सिलेक्शन रुक जाए। पर बात ये होती है कि बच्चा ना स्टेबल नहीं रह पाता कभी भी तैयारी करते टाइम, तो उसका मन के भटकाव बहुत चलते हैं। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये नहीं करूंगा तो वो छूट जाएगा, वो करूंगा तो ये छूट जाएगा। ये जो छुटना वाला होता है ना, तो वो कहीं कभी नहीं रह पाता। आप ना एक टारगेट एक फिक्स कीजिए कि मुझे इस साल इस जॉब में जाना है और इसके लिए पूरा डेडिकेटेड होकर के पढ़ना है। हो सकता है कि भाई आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है फिर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो आपने वो सब सब्जेक्ट तैयार कर लिए जो सिलेक्शन दिलाएंगे। अब आप उन सब्जेक्ट्स की बदौलत इसमें अगर नहीं भी हो पाया तो फिर आप कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया है। और कभी भी मैं ये बोलता हूं कि भाई एक भर्ती को टारगेट करो ना आप ढंग से, बाकी तो सब प्रैक्टिस से मिल जाती है। तो अगर आप फ्रेशर भी हैं और बैंक की तरफ पहली बार भी मूव कर रहे हैं, तो भाई आप विश्वास रख करके तैयारी करिए। मैं वो टीम देने जा रहा हूं अब आपको कि जो आपको सिलेक्शन दिला देगी, बहुत आराम से दिला सकती है। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये आरआरबी का मैं 10,000 प्लस वैकेंसीज के लिए बोल रहा हूं, तो उसका कारण है क्योंकि इस बार 10 नहीं, 12,000, 14,000, 15,000 कुछ भी एक वैकेंसी हो सकती है, कितना भी नंबर हो सकता है। पर ये जो बात है ये आपको पता चलेगा जून में। ये जो वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कब भरें, ये बात सिर्फ जून में पता चलती है, अर्थात जून में ही फॉर्म आते हैं और हर साल आते हैं। इसलिए इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है सर फॉर्म तो आए नहीं है। फॉर्म आ जाएंगे और ये भी पता है कि भाई जून में फॉर्म आ जाएंगे और 1 जनवरी को यानी नए साल को रिजल्ट आता है। यानी नए साल को ये तय हो जाएगा कि आप पीओ बने, क्लर्क बने या कुछ भी नहीं बने। ठीक है, चलो तो ये आपको डेट वेट दी हुई है। आरआरबी की बात कर रहा हूं, ये दोनों का कैलेंडर एक साथ आता है, आईबीपीएस एंड आरआरबी। आरआरबी अगर आप देखें तो ऊपर वाली जो डेट्स है वो आरआरबी की है। आरआरबी में जो पीओ होता है उसको ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं, और जो क्लर्क होता है उसको ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। यानी उसको क्लर्क नहीं बोलते, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। और ये डेट ऑफ एग्जाम है क्लर्क की, ये आपकी प्रीलिम्स की और ये आपकी मेंस की। क्लर्क में सिर्फ 2 ही एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। लेकिन अगर यहां बात करें पीओ में, तो प्री भी होता है, मेंस भी होता है और एक और स्टेप होता है इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू आपका मेंस के रिजल्ट के बाद होगा। 13 सितंबर को मेंस होगा, अक्टूबर नवंबर में आपका फिर इंटरव्यू ले लिया जाएगा। और नवंबर में अगर इंटरव्यू होगा तो 1 जनवरी में इनको रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें चूंकि इंटरव्यू नहीं है इसलिए इसका जो मेंस है वो काफी लेट है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई और स्टेप नहीं है, ये फाइनल मेरिट है, इनके पास 1.5 महीना फाइनल मेरिट लगाने के लिए। यहाँ नवंबर में करीब इंटरव्यू हो जाएगा, वहां नवंबर में करीब मेंस हो जाएगा। दोनों का रिजल्ट एक ही दिन 1 जनवरी 2026 को आ रहा होगा। यानी नए साल से पहले आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप क्या बने हैं। तो भाई इससे और सटीक क्या चाहिए आपको? ये प्रोसेस है जो मैं बता ही चुका हूँ। आईबीपीएस क्लर्क, सॉरी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ। ठीक है, तो पीओ का और क्लर्क का ये स्टेप है आपके भर्ती होने के। अब आप ये देखना चाहते हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि भाई देखो प्रीलिम्स जो होता है, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, सिर्फ 2 ही चीज आती है प्रीलिम्स में, रीजनिंग एंड क्वांट। क्वांट कहते हैं मैथमेटिक्स को, क्योंकि क्वांट ये है कि ज्यादा कैलकुलेटिव मैथ्स होता है, कैलकुलेशंस ज्यादातर होती हैं, जो आपके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये सब होता है, पर वो उतना रेशो में नहीं रहता, कैलकुलेशंस होती है यहाँ पर, इस वजह से क्वांट नाम रखा गया है। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट, दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग, 25 मिनट रीजनिंग का और 20 मिनट मैथ्स का। अब आप सोचिए 40 क्वेश्चनों के लिए मात्र 20 मिनट मिलते हैं, तो मैथ्स का लेवल बहुत ही आसान रहता है, इसलिए मिलते हैं। और यहां कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो 75 क्वेश्चन आराम से सही कर लेता है। तो आप टारगेट भी यही लेकर के चले, मुझे 70 प्लस लाना है। 70 प्लस नहीं, आप 75 टारगेट करके चलिए। और आप जो प्रीलिम्स के पेपर देखोगे तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेंस उतना ही फिर टफ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो प्रीलिम्स जैसा मेंस आ जाएगा, नहीं आता है, तो आपको मेंस में फिर संघर्ष करना पड़ता है। रीजनिंग भी आपकी एक अच्छे लेवल की आ रही होती है, वहां 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं और 30 ही मिनट मिलते हैं। क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 30 ही मिनट मिलते हैं। तो हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग है, वो आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं। और भाई 2 घंटे का पेपर है, 200 रुपए आपके, और 200 ही मार्क्स है। क्वेश्चन कंप्यूटर के 40 होते हैं, लेकिन आधे नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 20 ही मार्क्स का कंप्यूटर आपका बनता है। तो इस तरह से मेंस चाहे क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, सेम ही होता है। अब आप क्योंकि एक ही पेपर होता है, नहीं, पेपर अलग अलग होंगे, लेवल का अंतर रहेगा। ठीक है भाई, क्लर्क बना रहे हैं, एक से पीओ बना रहे हैं, थोड़ा लेवल में तो अंतर रहेगा ना। ठीक है, क्लर्क के थोड़े आसान होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मेंस के सॉरी पीओ के थोड़े मुश्किल होते ही हैं। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो जो जीए का टीचर है वो सिर्फ आपको मेंस में चाहिए होता है, या कंप्यूटर आपको मेंस में जरूरत है, या आपको अगर आप देखें हिंदी और इंग्लिश की केवल मेंस में जरूरत है। यानी प्री और मेंस में 2 चीजें चाहिए, जिनका यहाँ भी अच्छा खासा वाले 100 नंबर का 200 में से है ना, रीजनिंग और क्वांट का, और प्रीलिम्स भी यही पास कराएंगी। तो ये दोनों पे तो आपको विशेष फोकस करना ही है। मेरे ख्याल से 2 हो भी आसानी से जाते हैं। हिंदी की मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे,
इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हो, वैसे मेरी सलाह मानो। अगर आप आरआरबी करना चाहते हो तो हिंदी ले लेना आप मीच करके। आरडब्ल्यू का ये वादा है कि आप हिंदी में बहुत शानदार स्कोर करोगे, क्योंकि यहाँ एक से एक एक्सपर्ट बैठा है हिंदी का। अब बात करता हूँ कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के लिए हम पे बहुत बेस्ट टीचर है। अब आती है जीएस, जिससे सबसे ज्यादा बच्चा डरता है, और भाई इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन टीचर जो मेरे पास बैठे हैं, दिखा देता हूँ, आ जाओ पीयूष सर। तो भाई पीयूष सर यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो टीचर है जो आपकी जीए की टेंशन को खत्म कर देंगे। तो जो मेंस वाले बच्चे हैं ना, उनका एक ही डर होता है सर, जीए, वो आपको भी मालूम होगा। तो जीए से जो वो डर है ना उनका, वो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि पता नहीं ये क्या है। बच्चा आप खुद सोचो कि 1.5 नंबर पे कट ऑफ लगी है, मतलब एक ये होता है ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, बहुत टफ होता है तब, का 1 नंबर 2 नंबर। 2 नंबर पर। सर मुझे ध्यान है कि बच्चे के जीए में भी आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही कराए थे मेंस में लास्ट टाइम? 28-30 नंबर आराम से कराए। बताओ, 40 में से 28-30 नंबर, जहां 1.5 पे मिनिमम कट ऑफ गई हो। भाई मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े सर के जिनके 25, 28, 29, 30 ये नंबर थे, 20 नंबर, 18 नंबर इनकी लाइन थी। पर 20-18 भी मेंस में बहुत अच्छे माने जाते हैं जीए में। यानी कोई 40 में से 20 कर गया तो बहुत अच्छा कर गया, और वहां आप 28-30 की उम्मीद कर रहे हो। जीए में तो भाई एसएससी में नहीं करते 40 में से 28-30 की उम्मीद, ये तो बैंकिंग की जीए है, ठीक है। तो उसका सारा क्रेडिट पीयूष सर को मैं देना चाहूंगा। और पीयूष सर मुझे लगता है कि हर जगह से जो बच्चा चाहे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो तैयारी कर रहा हो, लेकिन जीए के लिए पीयूष सर ने उनको पढ़ाया था। मतलब उन्होंने, बच्चों ने बोला सर हमने प्री की तो वहां से तैयारी कर ली, लेकिन मेंस में जीए आपसे ही पढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जी। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये जो जीए है ना, मतलब इसकी टेंशन वास्तव में होती है अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर ना होता। पर सर को कितना एक्सपीरियंस होगा सर? सर मैं तो 2005 में आईएनजी वेस्ट बैंक ज्वाइन किया था, तो आज 20 साल होने जा रहा है बैंकिंग। और बैंकिंग पहले पढ़े हैं, फिर बैंक में लगे हैं, फिर बैंक को छोड़ करके आए हैं, और फिर टीचिंग में आए हैं। तो ये कह रहे हैं टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलाऊं तो 20 साल है जो मैं बैंक से जुड़ा हुआ हूं, तो अपनी लाइफ लगभग बैंकिंग को देती। ठीक है, थैंक यू सर। तो बच्चों अभी अगर मैं देखूं तो ये चौपाल बैच की मैं बात करने जा रहा हूं। तो चौपाल बैच की आपको मालूम है फीस 999 हमने पिछली बार भी यही रखी थी और इस बार भी यही रखी है। लेकिन आपको भी मालूम है कि जब तक डेमो चलते हैं, तो डेमो चलेंगे यानी 5 तारीख से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वो डेमो नहीं है, वो क्लास है। 5, 6 एंड 7 फरवरी इसको आपको क्लासेस ये तीनों दिन YouTube पे फ्री मिलेंगी सबको। यानी पहले 3 दिन की क्लासेस डेमो के रूप में सबके लिए फ्री होंगी, बाद में अपलोडेड रह जाएंगी, YouTube पे ऐसे ही पड़ी रहेंगी हमेशा। 3 दिन में बच्चा ये डिसीजन ले सकता है कि इन टीचर्स से जो कह रहे हैं मैं पढ़ भी पाऊंगा या नहीं, या मेरे लायक, ये मुझे समझ आता है कि बैंकिंग मेरे लिए आसान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो इन क्लासेस को लेने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इन डेमो तक मैं आपको एक छूट देने जा रहा हूं कि आरआरबी जो गरीब बच्चे होते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ हो जाए, तो उस वजह से हम सोचते हैं कि भाई वो अगर लेना ही चाहें, उनको बेसिक उनको जरूरतें हैं, तो इस ऑफर के दौरान खरीद लेंगे। तो आरआरबी 30 कूपन कोड, क्योंकि हर जगह आपको 20% मिलेगा, लेकिन यहाँ ग्रामीण बच्चा है, गांव का बच्चा है, इसलिए इस बैंक में और ग्रामीण नाम भी लगा हुआ है, तो इस वजह से हमने इसमें 30% ऑफ किया हुआ है। और बच्चों आरआरबी 30 अगर कूपन कोड यूज करेंगे तो ये 700 में यानी 699 रुपए में मिल जाएगा। बच्चों ये 599 या 499 ये वाली करने की बात की आवश्यकता ही नहीं है। आप बस ये कहिए कि सर एक शानदार टीम होनी चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो जाए इसी बार। क्योंकि जो आपको सैलरीज में मिलेगी और पे कमीशन लग के और जो ज्यादा मिलेगी, तो भाई वो आगे आने वाले टाइम में जो दिख रहा है 45-50 हजार रुपए सैलरी होने वाली है। ठीक है, असिस्टेंट की यानी जो आपको बोलूं तो क्लर्क की भी, और पीओ की बात करूं तो 70 हजार के पार लगेगा जब तक आप जाएंगे। तो वो 60-70 हजार या 50-60 हजार के सामने ये फीस कुछ भी नहीं है, तो लगेगी भी नहीं। बस आप कहिए कि सर आप ना टीम जबरदस्त देना, तो मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। परचेज कैसे कर सकते हैं? पूरे कंप्लीट बैच की बच्चों फीस है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ। इंटरव्यू के लिए बता देता हूँ कि जो भी बच्चा आरआरबी में प्री में सेलेक्ट होगा, फिर मेंस हम लोग कराएंगे, और जब वो इंटरव्यू के लिए अगर वो परेशान हो, तो भाई साहब हम इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन बुलाएंगे, उसको अपने पास रखेंगे, और जो भी प्रैक्टिस होगी उसके 4-5 इंटरव्यू लेने होंगे तो 4-5 लेंगे, और उसमें जो कमियां होंगी बताएंगे। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट इसी फीस में होना है। ठीक है, बताओ और इससे बढ़िया क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो भाई इसलिए खुश हो जाना चाहिए आपको। चौपाल बैच कैसे मिलेगा आप स्लाइडर पे भी देख सकते हैं, शुरू में ग्रुप डी लगा होगा, हो सकता है फिर चौपाल लगाओ, नहीं तो पेड क्लासेस में जाएंगे, वहां पे सर्च कर लेंगे ऐसे करके ऑल कोर्स में चौपाल बैच। तो भाई हाँ, अभी मैं सब्जेक्ट भी दिखाऊंगा। तो बाई नाउ, और फिर आरआरबी 30 बच्चों, आरआरबी 30 जब कूपन कोड लगाओगे तो आप 699 में इसको पा जाओगे 7 फरवरी तक। उसके बाद ये 1000 का ही है बच्चों। अब आप खुद देखो कि जब आपके ये क्लासेस स्टार्ट होंगे, और देखो कौन से सर लेके आया हूं मैं आपके लिए। मैथ्स में आप देखो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग। भाई ये वो टीचर हैं जो सबसे पहले तो यूट्यूब पे आ गए थे। सबसे पहले बैंकिंग में अगर कोई टीचर यूट्यूब पे थे तो अमर सर थे, इनका नाम है अमर सर। ठीक है, और ये सर आए आपके लिए आप ही के बैच में पढ़ाने इसी फीस में। मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था आपको, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर है मैथ्स में। आप बैंकिंग के क्षेत्र में किसी से भी पूछ सकते हो, कमाल किए हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो बहुत फेमस रहा हो, अपने पीक पे रहा हो और इन्होंने उसमें ना पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अमर सर 9 बजे से सुबह मैथ्स की क्लास ले रहे होंगे। तो मैथ्स इसमें ये नहीं है कि आप एसएससी वाले, क्वांट मैथ है, क्योंकि आपके यहाँ स्पीड मैटर करेगी, और स्पीड जिसकी अच्छी है वो मैथ्स को यहाँ छोड़ने वाला नहीं है। प्री मेंस दोनों के हिसाब से हम लेकर के चलेंगे। रीजनिंग रोहित सर आपको मालूम ही है, बहुत शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो 10 बजे से क्लास होगी। और टाइमिंग देखिए 9 बजे 10 बजे। अब आपको फ्री किया थोड़ी देर के लिए, खाना वाना खा, क्योंकि 1 बजे बैठो कंप्यूटर के लिए। ये 2 सब्जेक्ट है प्री में यही काम आएंगे बस।
लेकिन मैं सारी फीस आपको बता रहा हूँ, प्री मेंस सब मिला के, वरना आप इन टीचर का अकेले का कोर्स ले लेना, हो सकता है यही आपको 1000 रुपए से कम में ना मिले। आप इन टीचर का पीयूष सर का अकेले का कोर्स आता है, ये भी हजारों रुपए में आता है। मैंने सारे प्री मेंस सब की तैयारी किसी बैच, और ये लाएंगे भी पीयूष सर। मेंस के टाइम पे भी एक गेम चेंजर बैच लाते हैं, जब भी बच्चों का प्री क्लियर हो जाता है, तो उस टाइम पे जब मेंस के बैच मेंस के लिए लेके आएंगे, तो तभी इनका बैच हो सकता है 1000 रुपए तक कम मिल रहा हो, और ये आपको इसी बैच में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप सोचिए ना कि वो टीचर्स हैं जो अपने दम पे अपने सब्जेक्ट को बेच सकते हैं और आप खरीदेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शंस देने वाले टीचर्स हैं, मैथ्स के हो, जनरल अवेयरनेस के हो, रीजनिंग के हो, और कंप्यूटर में आप देखो खुद वो टीचर नहीं है क्या जिसने पूरे इंडिया को कंप्यूटर पढ़ा रखा है। ठीक है, आप देखो दिल्ली पुलिस में कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बना हो, चाहे वो कहीं भी जहां भी कंप्यूटर आता है, तो शिवम सर का नाम लेता हुआ ही हर बच्चा आपको नजर आएगा। 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का कंप्यूटर है। मैं ये मानता हूं कि आपको कि 20 में से 20 दिलाने की ताकत रखता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इन 40 क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगता, इनमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो फिर आता है तो टिक मारो, नहीं आता है तो छोड़ दो, इनमें टाइम खर्च नहीं होता। ठीक है, चलिए, और भाई अब बात आती है, देखो हम हिंदी के लिए जोर देकर के चल रहे हैं, पर हिंदी कुछ बच्चे हो सकता है तब भी इंग्लिश पढ़े, वो कहते हैं भाई हम तो आईबीपीएस का भी तो देना है हमें, फिर हम यहाँ हिंदी पर अपना ध्यान क्यों डाइवर्ट करें। और कोई बच्चा कहे कि सर क्या इससे आईबीपीएस वाले क्लर्क क्यों दिए जा सकते हैं, बिल्कुल दिए जा सकते हैं, 100% दिए जा सकते हैं, यही तो सब सब्जेक्ट है। ठीक है, वहां मान ले रहे हैं कोई कंप्यूटर नहीं होता, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, आप अगर वहां इंग्लिश होती है तो इंग्लिश पढ़ लो आप। तो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों चीजें शुरू कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं। सेम टाइम पे इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे, सर मैं हिंदी पढ़ूं या इंग्लिश पढ़ूं। भाई आपको एक ही पढ़ना है अगर आपको आरआरबी में जाना है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने इंग्लिश में आप वीक समझते हैं अपने आप को, और हिंदी आज तक पढ़ी नहीं है, और इंग्लिश आपको लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत सीखूंगा तो आ जाएगी, अभी सीखी नहीं है, सीखना चाह रहे हैं, या इंग्लिश में कुछ दिन समय भी खराब कर लिया आपने, थोड़ा मनोबल भी गिरा हुआ है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने हिंदी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आज से मन बना लो हिंदी के लिए। मैं 100% कह रहा हूं कि आप 40 क्वेश्चनों में से आप 30 प्लस करके आओगे, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। इंग्लिश में इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हो सकता है बच्चे का बेस बहुत कमजोर हो, पर हिंदी में इसलिए दी जा सकती है क्योंकि हिंदी तो हम रोज बोलते चलते हैं, और वैसे ही हिंदी आनी तो समझाना बहुत आसान हो जाता है आप लोगों को, इस वजह से बात कह रहा हूं। ठीक है, चलो, तो भाई ये 5 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मेरे ख्याल से अब आपको जो इस बैच की जानकारी डिटेल में चाहिए थी वो सब मिल गई है। टाइम टेबल भी ऐसा रखा है जो लाइब्रेरी के टाइम पर ही आप अपनी क्लासेस भी कंप्लीट कर लो, शाम में अपना रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर पाओ, तो सारा टाइम टेबल बहुत सोच समझ के बनाया है। भाई आपको ये अगले 4 महीने में बैच कंप्लीट होगा, 4 महीने लग करके पढ़ना है, और फिर क्या करना है 4 महीने बाद, क्योंकि एग्जाम तो हमारा अगर अगस्त में होगा, तो 4 महीने बाद तो जून ही आएगा, फॉर्म ही आएंगे, तो बस प्रैक्टिस करना। जब फॉर्म आए तो आपको एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। बच्चों ये फीस कम नहीं होगी, इसका कारण है 499 में आप नहीं कर सकता, उसका कारण है कि जिन बच्चों ने खरीद लिया है, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने बैच खरीद लिया है, तो फिर अब उनका कैसे रिफंड करूंगा मैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तो आप अगर ये होता तो पहले दिन हो जाता, अगर अब ये नहीं होना है तो ये नहीं होना है, क्योंकि अब उनके साथ गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।